टीटीवी में मुजाहिर वेलवी आपको खुशामदीद कहता है और अहले वतन को ईद मुबारक। और आप देख रहे हैं कि बरसों से स्क्रीनों पर आवाज़ लगा रहा हूँ, और जब ईद आती है तो बहरहाल उसकी मुनासबत से, चाहे मुल्क में दहशत गर्दी हो, चाहे जो कुछ भी असम्बली चल रही हो, नहीं चल रही हो, यानी ये कहना कि 4 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, गुरबत से नीचे की लकीर, और फिर जो मीडिया उसके हवाले से मसाइल। लेकिन जब इस मुनासबत से हमें गुफ्तगू, तो जब ईद का दिन हो तो ये सब भुला देते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में त्योहारों को चाहे कितनी ही तकलीफ़ें हों, मजबूरियाँ हों, मनाया जाता है। लोग अपने अपने तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं। तो आज मैंने सोचा कि जब यहाँ ईद के दिन मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो एक ज़रा मुनफरिद अंदाज में कि मेरी गेस्ट, जिनका मैं नाम से, उनके काम से और एक ख़ासे अरसे से वाकिफ़ था, घर में भी सुना था, और मेरे साथ हैं शहज़ादी रॉय, और इनकी तंजीम सिंध मूरत है। मूरत मैंने ज़रा पूछा भी इनसे, ज़रा मुझे मुश्किल हुई कि भाई, फिर समझ में आया कि मूरत, सिंध मूरत उसकी मार्च की। और उससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यानी पीपल्स पार्टी ने इन्हें कौंसलर बनाया है। मैंने कहा जी कुछ MP है, MNA वगैरह, उनकी तो तनख्वाहें 200% बढ़ गई हैं। कहती नहीं, अभी तक तो तनख्वाह नहीं मिल रही है, साल 2 साल हो गया है कहते हुए, शायद आइंदा मिल जाए। लेकिन यूनाइटेड नेशन के लिए यहाँ काम करती हैं, और इसके लिए सफ़र भी करती हैं। तो अच्छा लग रहा है कि आज ईद के पहले दिन बात हो रही है। जैसे मैंने कहा, बिलमुशाफ़ा इधर उधर देखा सुना बहुत कुछ। तो मुझे तो एक जो है शहज़ादी, एक तो नाम ही आपका प्रिंसेस, एक प्रिंस की तरह बैठी हैं। कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए सोसाइटी से, बहुत स्ट्रगल की। तो कब से ये स्ट्रगल शुरू हुई, और किस तरह उसमें क्या क्या मसाइल? आइदर फैमिली में ज़्यादा जो होता है आमतौर पर, जो हमारे देखते हैं लड़के बागी निकल जाते हैं। मैं भी जब अपने कॉलेज में था, जिंदाबाद मुर्दाबाद में लग गया, अब्बा चाहते थे कैरियर बनाऊँ, नहीं बना कैरियर, आज तक कराए घर में रह रहा हूँ, क्या करें, नहीं है घर। तो आपको ज़्यादा पहले फर्स्ट स्टेप पे फैमिली में स्ट्रगल करनी पड़ी, फिर माशरे में, या ओवरऑल? मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अपना मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है कि माशरा पहले तंग करना शुरू करता है। अच्छा। फ़ोन के रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं, बड़ी अटैचमेंट होती है, और उनको पता होता है कि हमारा बच्चा क्या है, लेकिन फिर भी वो इस माशरे से छुपाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर जब एक उम्र आती है, जब बच्चा जवान होता है, तब सोसाइटी जब उंगलियां उठाना शुरू करती है, तो फैमिली भी किसी हद तक एक मजबूरी के तहत वो डिस्टेंस कर लेती है या उन्हें निकाल देती है। और काफ़ी निकाल सारे देती है, वो खुद भी एक एज के बाद निकल जाने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि एक माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि आपको निकलना ही पड़ता है। हर इंसान एक सुकून का सांस लेना चाहता है, इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और जब माशरा आपके लिए अपनी जगह तंग कर देता है ज़मीन, तो उस वक्त फिर आपकी फैमिली भी आपकी सपोर्टिव नहीं होती कि मैंने है। तो सुना है, और मैं देखता हूँ कि अगर कत्ल भी करके आ जाए कोई लड़का, तो माँ कहती है मेरा बच्चा कातिल नहीं है। यानी माँ बाप का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता है, जो ब्लड रिलेशन हमारे यहाँ, खैर वो ब्लड के लिए खैर जायदादों पे भी झगड़े होते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, एक सबब ये भी है कि जहाँ 3-4 हों, मैंने देखा एक, वो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जायदाद में वो कहेंगे जी इसको हिस्सा देना पड़ेगा बराबरी का। इवन हमारे यहाँ अभी तक पढ़े लिखे घरानों में मैंने सुना, एक तो आधे के बाद अगर उसका हस्बैंड नहीं है ज़िंदा, तो कहते हैं नहीं इसको तो हक़ ही नहीं। तो ये एक, क्या इसका सबब ये भी नहीं है कि एक माली मफादात इवन ब्लड में भी आ जाते हैं और आसान होता है? देखिए, माली मफादात तो हर रिश्ते में मौजूद हैं, स्पेशली फैमिलीज़ में। और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, ख्वाजा कम्युनिटी अपनी फैमिली को भरपूर सपोर्ट करती है। चाहे हमें डिसोन कर दिया जाता है, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी की जितनी जमा पूंजी होती है वो अपने भाइयों को दे के इस ज़िंदगी से रुखसत हो जाते हैं, और अपने आखिरी वक्त में वो डिमांड भी नहीं करते हैं। कई दफ़ा मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी घर बनाया, और अब उनके भाई साहब उनके घर में रहते हैं। तो मैंने कहा कि हमारे पास लीगल एड सोसाइटी है, वो आपके केस कर सकती है, और आप मुझे बताएं, मैं आपको कनेक्ट करवाती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, बस मैं अपने भाई को दर बदर नहीं करना चाहती। मेरा भाई भले मुझे
घर में घुसने ना दे जो उसी का घर है। तो इस तरह के हज़ारों केसेस हमारे पास मौजूद हैं। नहीं, कैसे सुने आपने जो दूसरे लोग उस तरीके से स्ट्रगल नहीं कर सके, दूसरे लोगों ने स्ट्रगल ही नहीं की, बल्कि आप कहें कि वो बैगर बन गए, वो मजबूर बन गए, वो और खैर वो ये आप पे डिपेंड नहीं करता। आम लोग भी अगर एक बैगर यानी भीख मांगना भी तो एक वो हो गया, बाद लोगों के बाद में पता चलता है इनके पास तो करोड़ों रुपया निकला, एक आदत बन जाता है। लेकिन यहाँ आप काल में ये चीज़ें मजबूरन आप करती हैं। लेकिन शहज़ादी को तो इन तमाम मसाइल से नहीं गुजरना पड़ा ना, ये शादी हुई या दूसरी आपकी माशाल्लाह 3-4 को मैं जानता हूँ। नहीं, देखिए शुरुआत हमारी भी इसी तरह हुई। हमने वो तमाम चीज़ें की हैं, चाहे वो सेक्स वर्किंग हो, चाहे वो बैगरी हो, चाहे वो रोडों पे खड़े होना हो। शुरुआत हमने वहीं से की थी, लेकिन तालीम क्या कहाँ कराची के कहाँ की? जी, मैं कराची से ही हूँ। यहीं पैदा यहीं मेरी पैदाइश। जी बिल्कुल, मेरी पैदाइश भी यहाँ की है और मैं उन तमाम रास्तों से गुजरी, लेकिन मेरा एम दूसरा था। मेरा एम हमेशा से था कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूं और एक इज़्ज़त की, जो एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में इज़्ज़तदार इंसान की एक वैल्यू होती है, मैं वैसी चाहती थी। फिर मैंने कहा ना शहज़ादी, चले इससे हट जाते हैं। आपने स्ट्रगल करी, अब एक मकाम है, अब तो आपको देख के लोग जेलस होते हैं भाई। अरे जब मैंने कहा कि यकीन नहीं आया, मैंने कहा हमें क्यों, तो मैं ईद के पहले दिन शहज़ादी को बुलाऊंगा और बड़ा नोन नाम है। एक्सेप्टेंस हुई, 10-1 साल लगे अपने को एक्सेप्ट कराने में। 10 से भी ज़्यादा 14 साल लगे। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों को मसला एम्पावर ट्रांस से है। आज अगर मैं पीपल्स पार्टी की सीट पे मौजूद हूं तो लोगों को इस चीज़ से मसला है। फिर मेहरब डॉक्टर बन गई हैं तो लोगों को इस चीज़ से मसला है। निशा राव वकील बन गई हैं तो उनसे मसला है। लेकिन जब तक हम भीख मांगते थे, जब तक हम नाच गाना करते थे, जब तक हम आपके सामने हाथ फैलाते थे, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता था कि लोग कुछ कहते थे। लेकिन जब उन्होंने एक एम्पावर्ड चीज़ देखी, जब आपकी बनाई हुई कुर्सियों पे हमने बैठना शुरू किया, तो लोगों को मसले पैदा हुए। और एक सर्टेन एक सेक्शन है इस सोसाइटी का जो अपने आप को रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से इंट्रोड्यूस कराता है, और उनके पास कुछ नहीं होता तो वो तनकीद कर रहे होते हैं और सोल्यूशन की तरफ नहीं मैंने तो सुना कि जमात इस्लामी तक ने बहरहाल एक वक्त आया कि आपको सपोर्ट किया इस इशू को। नहीं, जमात इस्लामी ने सपोर्ट नहीं किया। जमात इस्लामी हमारे अगेंस्ट थी। नहीं, इलेक्शन में थी ना वो तो, चलो वो तो नहीं, फेडरल शरीयत कोर्ट में जो शरीयत कोर्ट में हमारे हकूक़ के बिल को चैलेंज किया गया था, उसमें जमात इस्लामी ने एक बड़ा वाइडर किरदार अदा किया। और इवन उनकी जो अपने भाई, मैं जमात इस्लामी के बारे में कुछ नहीं कर रहा हूँ, कहेंगे लोग कहाँ चले गए, फिर सियासत में ले आए। आज का ईद का दिन है तो सियासत से आज हमें दूर रहना चाहिए। अब हमारे यहाँ मैंने देखा है कि अब शायद हमारे यहाँ नाम, पहले तो पासपोर्ट में, शनाख्ती कार्ड में बहुत सारी चीज़ें होती थी, अब तो शायद नाम और वल्दियत आ जाती है और पैदाइश भी आ जाती है। पहले पूछते थे वो, अरे भाई नाम तुम्हारा बरेली है, लिखा हुआ है, तुम अलीगढ़ में पैदा हुए हो, ये भी पूछते थे पहले, सब कुछ हुआ। तो उस तरह ख़त्म हो रहा है इसका। तो पासपोर्ट मिला, शनाख्ती कार्ड मिला, आपको सब चीज़ें मिली ना, लेकिन वो चीज़ें बैन हो रही हैं। वो चीज़ें अब बैन हो रही हैं। अभी कहाँ हुई हैं? अभी हो, क्योंकि शनाख्ती कार्ड और जो मजीद नादरा ने बनाना बंद कर दी हैं। इट्स अ वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हज़ारों लोगों के नहीं बन रहे। नहीं, देखिए वो उनके इसलिए नहीं बन रहे हैं कि कुछ है? हाँ, मेरे पास है, शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड भी है, और बहुत लड़के, और मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया था एक दफ़ा। और मुझे किसने किया? आई डोंट नो। जब मैं नादरा पहुंची, मैं एक केस के लिए कोर्ट में जब वेरिफिकेशन कर रही थी, तब मुझे पता चला कि मेरा NIC ब्लॉक है। अच्छा। मैं नादरा के ऑफिस गई, उन्होंने कहा हमें नहीं पता। ये कब की बात होगी? ये तकरीबन 2 साल पुरानी बात। अच्छा, भी? हाँ, 2 साल पुरानी बात है। से पहले ट्रैवल कर चुकी थी बाहर। हाँ, और मैंने उनको यही कहा कि एक तरफ मैं इसी कार्ड पे सिटी काउंसलर हूँ और दूसरी तरफ आपने कार्ड ही ब्लॉक कर दिया है। पासपोर्ट भी है? पासपोर्ट ट्रैवल भी किया आपने पहले? जी, मैंने ट्रैवल भी किया, लेकिन मैं मिडिल ईस्ट में ट्रैवल नहीं कर सकती उस पासपोर्ट के। अच्छा, वेस्ट में कर सकती हैं? वेस्ट में कर सकती। अरे क्या मिडिल ईस्ट में नहीं होते ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन नहीं, मिडिल ईस्ट में क्या ट्रांसजेंडर नहीं होते क्या? बिल्कुल होते हैं। वो क्या करते हैं? वो बस वही है ना कि पाकिस्तान के ऊपर अजीबो गरीब किस्म की पाबंदियां लग जाती हैं। खैर, हमारे आम लोगों को भी दुबई में जाने में, आप ट्रैवल वीज़ा में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ भी इसी तरह का इम्तियाजी सलूक, स्पेशली मिडिल ईस्ट की कंट्रीज। नहीं, वैसे वाकई मैं इस चीज़ से समझना चाह रहा था कि ये जो है मिडिल ईस्ट में भी, यानी UAE हुई, सऊदी अरब हुआ, सब जगह होते होंगे ना
जाहिर है, ये ट्रांसजेंडर तो ऑब्वियसली सारी दुनिया में है जी। और बाहर इस तरह समझा नहीं जाता, यहाँ है ऐसा। तो मिडिल ईस्ट में उनको पासपोर्ट वीज़ा वगैरह मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलते हैं, अब मिल रहा है। मिलते हैं, हर चीज़ मिलती है। बट वही चीज़ है ना कि नहीं, हम अगर चीज़ मिलती है तो आप अगर उनको कोई कॉन्फ्रेंस करें, उनको बुलाएं या आप वहाँ जाएं, तो आपको क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि हम तीसरी जिन्स को नहीं मानते हैं, आप या तो फीमेल लिखवा लें या तो मेल लिखवा लें, हम तीसरा एक्स नहीं मानेंगे। अच्छा। ये मसला आया था मिडिल ईस्ट को। नहीं, उनकी नहीं, मेरे पास उनकी ऑफिशियल ईमेल भी पड़ी है जिसमें उन्होंने अभी ट्रंप ने क्या जो पॉलिसी आ रही है वो भी कुछ इस तरफ जा रही थी, मैंने देखा था। देखें, वेस्ट के मसाइल और हमारे मसाइल थोड़ा डिफरेंट हैं। वेस्ट में अगर एक ट्रांस वुमेन कहती है कि मैं ट्रांस वुमेन हूँ और उससे फिर औरत का शनाख्ती कार्ड मिलता है और वो उससे गेम्स में भी चली जाती है, वो फिर उसके साथ पार्लियामेंट की सीट्स पे भी औरतों की सीट्स पे आ जाती है। पर साउथ एशिया में बड़ा डिफरेंट है, हम तीसरे जिन्स के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं हम तीसरे जिन्स हैं, हमें औरतों की स्पेसेस में नहीं जाना। क्यों कहती हैं आप? क्योंकि हम मतलब मुझे तो नहीं लगता कि अगर मुझे ना कहा जाए कि शहजादी रॉय आपकी मेहमान है और मैं बहुत ज़्यादा जैसे पढ़ा लिखा और इतना बाखबर सहाफ़ी भी नहीं हूँ, मुझे क्या पता, ये तो आप कह रही हैं, मैं तो नहीं कहूँगा। देखिए ये एक ना मैंने ऐसे इसलिए बुलाया है। लेकिन जब हम लीगली जब प्रोसेस पे जाते हैं तब आप कंट्री कॉन्टेक्स्ट और कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं और इस्लामिक लॉज की वजह से हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हैं। हमारी कम्युनिटी जो हज़ारों साल से जी रही है वो इस शनाख्त के साथ जी रही है, तीसरे जिन्स की शनाख्त के साथ। वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करती हैं, वो कहती हैं नहीं हम औरतें नहीं हैं, हम ख्वाजा सिरा हैं एंड वी आर नहीं, उसको प्राउड। आप ये भी तो हो सकता है कि आप लोग, मुझे लगता है कि ज़्यादा जोर देकर, आपका मतलब नहीं, मतलब ये कि Community एक एज ए विपन, एक हथियार, एक मजलूमियत, एक हुकूक, मज़ीद हुकूक लेने के लिए ये ज़्यादा जोर देते हैं, भाई हम तो ट्रांसजेंडर हैं, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हमें कुछ नहीं मिल रहा। और अगर यकीनन कम होंगी शहजादी, लेकिन शहजादी को जैसी खातून क्यों कहे कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ? देखिए, ट्रांसजेंडर होना ना कोई गुनाह नहीं है, इट्स अ प्राउड वर्ड। फखरिया कहती हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको बोलती हूँ कि आया मैं ट्रांसजेंडर पर्सन, मैं ख्वाजा से रहा हूँ और मैं फ़ख्र से अपनी शनाख्त को आगे रखती हूँ, बिकॉज ये हमारी शनाख्त है, हम अपनी शनाख्त को पीछे नहीं रखना नहीं, चाहते। मुझे तो नहीं लग रहा ना कैमरा ये बता रहा है कि क्योंकि मुझे रियासत और यहाँ का कानून शादी का हक नहीं देता। अच्छा। मुझे यहाँ का कानून वोटिंग राइट्स में प्रॉब्लम्स करता है। अगर मैं औरत की तरफ से चली जाऊँ और शनाख्ती कार्ड है ही नहीं, तो शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए अपनी शनाख्त को तो पहले शनाख्ती मजबूत कार्ड में करना क्या जरूरी लिखा है? एक्स, तीसरी जिन्स का एक्स है। एक्स। हाँ। अच्छा। मज़ीद कुछ थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ और देखिए ईद जो भी आऊँगा तो बाद में पूछूंगा ईद किस तरह मनाती है, क्या पकता वक्त पकाता है, कुछ और भी, कुछ फिल्में, शायरी, कुछ ड्रामा, कुछ और भी बात करेंगे। और ज़रा ब्रेक की तरफ चलते हैं। जी टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है और आपको इल्म है कि जो ब्रेक होता है असल गुफ्तगू चाहे सियासतदान से हो या किसी और अपने दोस्त से हो, तो वो ब्रेक के दौरान ही होती है, ज़रा खुलकर। मसलन शहजादी रॉय जिनको मैं कह रहा था, भाई आप तो इस कैमरा ज़रा लाइन के ऊपर, तो लगेगा कि शहजादी जो है लाइक ए प्रिंसेस उस तरह बैठी हैं और इनको देखकर ये ज़ोर दे रही हैं, मैं इनको बात मान नहीं रहा। मेरा ख्याल तो ये है कि शहजादी को काउंसलर हैं, यूनाइटेड नेशन के काम करती हैं, सिंध मार्च की एडिटर हैं और सियासत में दिलचस्पी है वैसे बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पीपल पार्टी में हुई। हाँ, इसलिए कि भुट्टो की वजह से पढ़ी लिखी जमात है। ये जो कैदी नंबर 804 की जो है पढ़ी लिखी जमात है, ये भी तो है। देखिए, वो जब से उतरे हैं तब से उनके साथ सिंपैथी है, बिल्कुल। उनको जिस तरह जेल में रखा गया है हम उसके मुखालफत करते हैं। सिंध मूरत मार्च उसके अगेंस्ट है। किसी भी सियासी लीडर को इस तरह इंतकामी कार्रवाई के ज़रिए जेल में रखना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। ये पार्टी मीटिंग में कहेंगे यहाँ पर? हम खुल के कहते हैं, हम नहीं डरते भी नहीं हैं। इस मुल्क में जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे 6 कैनाल का मसला हो, चाहे माहरंग बलोच की बात हो या उनको अरेस्ट करने की बात हो, तो सिंध मूरत मार्च अपनी पॉलिटिक्स बहुत क्लियर रखता है। मरीम में भी क्या ख्याल है मुस्लिम लीग के बारे में? मरीम नवाज़ एक नया फेस आई है, बड़ा कि मेहनत में तो हम उनको मैं पर्सनली इंडिविजुअली आई रियली अप्रिशिएट हर, जिस तरह वो काम कर रही हैं, जिस तरह वो चीज़ों का इनोवेशंस ला रही हैं पंजाब में। हमें
उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड आई लव हर ड्रेसिंग, द वे शी ड्रेसिंग लुक्स। काम वाम नहीं उन्होंने सरसब्ज़ शादाब पंजाब बना दिया नहीं है। नहीं, काम भी वो अच्छा कर रही हैं। मैं अभी लाहौर गई थी और मैंने देखा कि वो ठेले वालों की जगह पे उन्होंने कैबिन्स बना दिए हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। सियासत में अगर जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। हमारे बच्चे नहीं होते हैं तो हमें डर नहीं होता है, हम थोड़े निडर होते हैं ज़्यादा। अच्छा, इसमें एक बात मैं ये कह रहा था कि ये वाली जो बहुत बुनियादी बात, और ये इसका मेरे ख्याल है इसके लिए तो आपको हो सकता है केस भी लड़, किराए का घर नहीं मिलता, हाँ मुश्किल से मिलता है, हाँ, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से मिलता है। ज़्यादा पैसों पे मिलता है। अगर 10,000 रेंट होगा तो हम 25,000 रुपये देंगे, ओके, तो हमें मिलेगा। इस तरह मिलजुल के एक घर खरीद लिया फिर रहे। हाँ, और छोटी बस्तियों में हमें घर मिल जाते हैं, लेकिन जो ये सो कॉल्ड एलीट सोसाइटीज़ हैं या सोसाइटी का नाम दे के ये चार दीवारी खड़ी कर देते हैं हमारे यहाँ, तो उनमें हमें घर मिलना मुश्किल होता है। कोई मैंने कोई 20-1 हज़ार तो रजिस्टर्ड लोग हैं आप यहाँ? हाँ, 21,000 लोग तो सिर्फ मेरे इदारे में रजिस्टर्ड हैं। और एक तो ये हुआ, वो बुनियादी मसला ये है कि क्योंकि अपने घर से निकले तो फिर आदमी कहाँ ठिकाना करे, इसीलिए फिर वो फुटपाथों पे सोते होंगे, फुटपाथों पे रहते होंगे, फिर ये क्या? हमारा एक जो अपना कल्चरल सिस्टम है, हम उसमें जगह देते हैं, पर ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि जैसे ओल्ड हाउस होता है, जैसे ख़वातीन का शेल्टर होम होता है, तो ख्वाजा सराओं का भी शेल्टर होम होना चाहिए। और बिल्कुल हमारी अभी ईद के बाद आसफा बीबी साहिबा से मुलाकात है। जी जी, फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, और बीबी से हमारी तो उनके लिए क्या मुश्किल है? वो देखिए आपने मलिक रियाज से क्यों नहीं कहा? आपको एक टाउन बना के दे देता, 20,000 लोगों का नहीं, क्या देखिए मतलब है? मलिक रियाज से कहना वही बात है ना, हम सीधे रास्ते पे, हम सीधी डिमांड कर रहे हैं, तो हम रियासत से डिमांड नहीं, करेंगे। नहीं, हमारी नज़र में मलिक रियाज जो है वो रियासत नहीं है। मलिक रियाज एक एक्टर था रियासत का, इस्टेब्लिशमेंट का। अगर आप उनको कहती तो जाओ, उसने इतने करे थे, उसके लिए क्या है? 10,000 आप 20,000 5,000 बना देते। मासूम लोगों की ज़मीनें कब्जा करके अगर बहरिया टाउन बनाना है तो हम उसको मैं भी सपोर्ट नहीं फिर करते। सियासत में बात ही नहीं करना चाह रहा था, बेचारा मुश्किल में है, मुल्क से असल बाहर में है। दो लोग सियासी हैं तो वो सियासत पे बात होगी, लेकिन आज ईद का दिन है तो हम सियासत पे बात नहीं करते। ईद के दिन भी सेवइयाँ ये वो सब? हाँ, ईद के दिन हम बहुत, मेरे जो, क्योंकि मैं गुरु भी हूँ, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरी औलादों की तरह मेरे हैं। गुरु आमतौर में यही होता है कि वो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था किताब में, वो ज़ियाउल हक जो है वो एक जनरल चिश्ती को मुर्शद कहते थे। अब मुझे नहीं है कि यानी वो समझ कर पर नहीं, मुर्शद और गुरु या It's the same पीर या इस तरह का, यानी गुरु को इलेक्ट होते हैं या खुद कहना लोग शुरू कर देते हैं? नहीं, गुरु एक पेरेंटल फिगर होता है हमारे यहाँ। मैं हम भी तो इस्तेमाल करता हूँ, गुरु क्या कर रहे हैं आप? हाँ, लेकिन हमारा अपने कल्चर में हमारे बच्चों की तरह हमारे चेले होते हैं, हम उन्हें औलाद समझते हैं। और एक फैमिली, जैसे आपकी फैमिली होती है, चाचा होते हैं, मामा होते हैं, खालाएँ होती हैं, बच्चे होते हैं, भांजे भांजियाँ होती हैं, इसी तरह हमारा भी कुछ इसी तरह में। समझाना ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है, बट हाँ, इस रिजेम्बलेंस। और जो गुरु होता है वो बाप की जगह होता है, माँ की जगह होता है, और जो बच्चे होते हैं वो औलादें होती हैं। अभी तो आप ना माँ ना बाप उस उम्र पे तो पहुँची नहीं है, अभी तो आप खुद ही। आपका गुरु कौन है? मेरा गुरु जो है वो सनम फ़कीर है, और वो रहती हैं खैरपुर मीरस में। अच्छा। और जहाँ वो रहती हैं वो 800 साल पुरानी जगह है, और उस वक्त के जो मीर थे उन्होंने वो जगह ख्वाजा सरा कम्युनिटी को दी थी, और आज इस ज़माने में, आज के दौर में सनम फ़कीर उसको जो है वो लीड करती है। सनम फ़कीर, जी। आगे नाम फ़कीर क्यों लिखा है? फ़कीर हम सिंधी में कहा जाता है, ख्वाजा सरा को, अल्लाह वाले लोगों को फ़कीर कहा जाता है। एक तो उर्दू में फ़कीर को भिखारी से होता है, वो अलग है। नहीं, फ़कीर नहीं। हाँ, फ़कीर तो मैंने बहुत देखा, बड़े बहुत गुलकार थे, सादिक फ़कीर, बहुत सारे फ़कीर अजीज़ुद्दीन, यानी पंजाब में तो फ़कीर अलन फ़कीर। इसी तरह से सनम के भी आगे फ़कीर लगता है, गुरुजी के आगे। फ़कीर अजीज़ुद्दीन एक तो बड़ी फैमिली थी जिन्होंने अल्लामा इक़बाल पर फिल्म बनाई थी, फ़कीर एजाज़ुद्दीन, फ़कीर एजाज़ुद्दीन, पंजाब की तो बहुत बड़ी फैमिली है। इसी तरह उनके आगे लगता है फ़कीर। और जो सिंधी कल्चर है, सिंध के रहने वाले लोग हैं, वो शुरू से ख्वाजा सरा कम्युनिटी की बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा। और हमारे पास वो 800 साल पुराने खाल पे रखे हुए कागज़ भी हैं, अच्छा, जिस पे मुग़लों की स्टैम्प भी लगी हुई है कि ये जगह ख्वाजा सराओं को दी जाती है। अच्छा, ये पंजाब में नहीं है, ये केपी में नहीं है, बलुचिस्तान में नहीं है इस तरह? मुझे उनका मालूम नहीं। कराची में? कराची में भी नहीं है इस तरह। और एक दूसरा बड़ा मसला होता है कि ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है कि जब गुजर जाए तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि उन्हें कहाँ उनकी तदफीन हो।
और रहे, एक इशू है ये। तो उसके लिए मैंने देखा है कि हमारे यहाँ तो ज़िंदगी में लोग जो है वो पूरी ज़मीन ख़रीद लेते हैं अपने ख़ानदान के लिए, और ये और क्योंकि अहले सरवत होते हैं, यानी कब्र जाके भी जो एलीट क्लास है, जो अमीर क्लास है, वो कहती है मैं यहाँ रहूँगा, बल्कि कब्रिस्तान अलग अलग होंगे उन लोगों के। हाँ, अब हम जैसे देखते हैं शियाओं के कब्रिस्तान अलग हैं, सुन्नियों के कब्रिस्तान अलग हैं। कब्रों में भी हमने जितना ज़्यादा एक सेग्रीगेशन ले आए हैं, तो हमारे साथ ये होता है कि जब हम कब्र लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि अभी नहीं लेकर आना, वरना इलाके वाले मसला करेंगे, कब्रिस्तान में इशू होगा, आप रात में लेकर आइएगा। और अगर कब्र 25,000 रुपये की है तो वो हमें 50 की मिलती है। बड़ा मुश्किल होता होगा, हर एक के पास तो नहीं होता होगा पैसा बाज़ वक्त। लेकिन हमारी कम्युनिटी में इस तरह का होता है, अगर अब हो रहा है। कोई मर जाए तो फिर हम सब आपस में चंदा अब इकट्ठा ये करते शुरू हैं। हुआ, ये पहले नहीं था इस तरह? पहले तो पहले भी था मतलब ऐसा? पहले तो कुछ जो मतलब आज से अगर 12 साल पहले मुझे पता है कि ख्वाजा सरा की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, कब्र नहीं मिल रही थी, उनका इंतकाल हो गया था। मैं बहुत छोटी सी थी, अपनी गुरु के साथ मैं थी वहाँ पे। तो मेरी गुरु ने मुझे भेज दिया था और मैंने अपनी गुरु से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमने फिर नाले के पास उनको दफन कर दिया था। तो पहले का वक्त बहुत बुरा था, अब कदरन बेहतर है, बहुत सारी आवाज़ें उठ रही फिर हैं। ये कहेंगे लो, ये ईद के दिन की आवाज़ें शुरू कर दी आप लोगों ने, भाई इधर मैं ईद की तरफ ले आ रहा था। वैसे ये जो इस दौरान आप लोगों की बड़ी डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, फिल्म में भी आए हैं, मेरा ख्याल है शायद, या आप जैसे चंद लोगों को सिलेक्टिव को देख कर लगता ये है कि सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया, शहज़ादी को एक्सेप्ट किया, अगर शहज़ादी की राह पर और ख़वातीन भी चलें, बिल्कुल। मतलब उसमें ये प्रॉब्लम भी है ना कि ऐसे ही कि जैसे और बहुत सारी ख़वातीन हैं वो दूसरे रास्तों पर चलकर, यानी वाया खाली ट्रांसजेंडर नहीं, यानी सॉरी टू से, यानी बाकायदा हर जगह नेपियर रोड भी होते थे, अभी लाहौर में तो अभी तक मशहूर है, बड़े बड़े पढ़े फैज़ अहमद फैज़ और हबीब जालिब और सूफ़ी तबस्सुम सब लोग वहाँ गाना वाना सुनने जाते थे। यानी कोई वैसी कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी वहाँ जाना, जैसे कोठे पे कहें, बल्कि मैं सुना अल्लामा इक़बाल तक जाते थे। तो ये मतलब कोई वो मायूब बात तो नहीं थी। तो इस तरह बड़ा मकाम था, बड़ी बड़ी। मैं अभी किताब पढ़ रहा था मलका पुखराज की, जो तारासियत की वालदा हैं, उन्हें तो महाराजा जो थे कश्मीर के, उन्होंने 12 साल की उम्र में अपने घर ले बुलाया। तो इसमें ये मैं सिर्फ समझना चाह रहा था कि आप लोग अपनी स्ट्रगल से अपना मकाम बना सकते हैं। पाकिस्तान में जब से रिजीम चेंज हुआ था, रिजीम चेंज जब ज़िया का दौर आया था, उसके बाद बड़े लोग कंजर्वेटिव हो गए थे, और ये जो कंजर्वेटिव माइंडसेट है वो आज तक बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ आज ईद के मौके पे एक सिंपल सी बात ये कहूँगी कि आप सिर्फ इज़्ज़त दें। आप हमसे डिसएग्रीमेंट्स रख सकते हैं, आप हमसे इत्तेफाक नहीं कर सकते हैं, आपका सोच और हमारी सोच में फ़र्क हो सकता है, लेकिन हमारी सोच भी एक अच्छे इंसान की सोच है। आप एटलीस्ट हमें इज़्ज़त दें, आप इख्तिलाफ़ राय रखें पर इज़्ज़त दें। और हम सिर्फ इज़्ज़त मांग रहे हैं, हम किसी के हकूक़ छीन नहीं रहे हैं, हम कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें जब ये कर रही हैं, और बात इज़्ज़त तो हर इंसान को मिलनी चाहिए और देनी चाहिए। और हमने तो यही सुना है कि अगर आप दूसरों को इज़्ज़त नहीं देते तो आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। ये आप बिल्कुल यकीन रखें, चाहे आप कितने ही बड़े लोग हो जाएं। और मसलन देखा हमने हुक्मरानों को कि जब पावर में थे और पावर से निकले तो उनके साथ ऐसा इंतकाम लिया गया कि सॉरी टू से, मुझे फिर ज़ियाउल हक का कहना बुरा नहीं लगता। चले ब्रेक की तरफ चलता हूँ, फिर शहज़ादी से अपने गुफ्तगू जारी रहेगी। शहज़ादी से बात गुफ्तगू हो रही थी और वक्त का इल्म नहीं हो रहा। मैंने कहा कि चलें इधर जो बुनियादी मसाइल थे, बहरहाल जब वो तो देखना चाहिए, और इनके ब्रेक से पहले इनका कहना था कि इज़्ज़त चाहिए। मैं और हम जैसे लोग ये समझते हैं, अल्लाह ने हमें भी बड़े गुजारा है, हम भी एक ऐसे ही लोअर मिडिल क्लास की दुनिया से निकले, छोटी मोटी जद्दोजहद करते हुए यहाँ तक पहुँचे, लोगों को इज़्ज़त दी। अभी भी कोशिश करता हूँ कि अगर वो होता है ना, बाद चैनल में अपने प्रोड्यूसर को डांट दिया, कैमरामैन को ये कर दिया, बाद में कहता हूँ भाई माज़रत, किसी गुस्से में कह दिया होगा। शाम हमको आमतौर पर कह देते हैं ना गुस्से में, तो वो तो एक बुनियादी, और आप कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रही। इज़्ज़त ये तो बुनियादी हक़ है जो मिलना चाहिए, और यह हक़ आपको उस वक्त मिलेगा कि जब आप दूसरों को भी इज़्ज़त दें। लेकिन शहज़ादी, ये जो आपके ख़्याल में जो जितना मिसयूज़ होता था पहले उसमें कमी आई है? बिल्कुल आई है। अच्छा। कानून बेहतर हुए हैं, और
पुलिस के साथ जिस तरह के बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, मैं शीरीन एजाज हैं, नुज़रत शीरीन हैं, इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी बदली है। और एसएसपी सुवाई अजीज़ हैं, ये चंद लोग ऐसे थे जिनके मैं दिल, सुना मेयर मेयर भी बड़ा ख्याल रखता है। मेयर कराची भी बिल्कुल इसमें शामिल हैं। कुछ ये ऐसे लोग हैं जो दिल से इस कम्युनिटी को अपग्रेड करना चाहते हैं। और भाई मैं मेयर से ये बैठी हैं, इनके कहूँगा कि अब आप ईद के बाद आएँ। इनकी वालदा फौजी वाप के साथ हमने बड़ी स्ट्रगल की, बहुत बड़ी खातून थी, बड़ी हमारे ताल्लुक़ थे उस हवाले से। भी हम मुझे अंकल ही कहते हैं, तो अगर आप अंकल का पा सकते हैं भाई, इनकी हर एक के, मैंने कहा चलो कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में 200-200% बढ़ गए, इतना ना बढ़ाएं, लेकिन ये अगर ये जॉब देंगी तो अच्छा होगा। वही तमाम इनको टिकट भी मिलना चाहिए ट्रेन का, जिस तरह वो हम साफ ही रहने लगे हैं, 10% में घूमते फिरते हैं। पहले जहाज़ में 50% लेते, तो वो कम से कम एक काउंसलर के राइट तो आप दीजिए। उसके बाद भी जो पेंशन वेंशन भी होनी चाहिए। चल इस बारे मैंने नहीं, कह लेकिन दिया। इस साल मैं ये भी कहना चाहूँगी मेयर के लिए कि जो तारीफ़ बनती है हमें उसको भी करना चाहिए। मेयर ने इस बार हमें पैसे दिए अच्छा। और अफ्तारियाँ करवाईं, और उन पूरी अफ्तारियों का इंतज़ाम उन्होंने कहा शहज़ादी परेशान ना हो, आप अफ्तारियाँ करवाएं, राशन बैग्स बांटें, और जितना भी होगा हम करेंगे। और मैं ये क्रेडिट मुर्तज़ा वहाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन मुर्तज़ा वहाब का एक अपनी बेहतरीन सोच थी कि उन्होंने, जब मैंने एक दफ़ा ही उन्हें कहा, उन्होंने कहा इस नेक काम के लिए मैं तुम्हें कभी ना नहीं करूँगा, मेरी तरफ से गो एक्सेस है। है, जाती है, जब चाहे चली जाएँ हाँ, KMC में। मुझे फुल एक्सेस है, तमाम काउंसलर्स को हमारे फुल एक्सेस है। उन्होंने 3 दिन हफ्ते के रखे हुए हैं, वो अपने ऑफिस में बैठते हैं 4 दिन, और 4 दिन में वो टाइमिंग सेट है कि जो जिस वक्त जाना चाहे अपना मसला लेके। और इस इकदाम से बिकेम अ काउंसलर, बहुत मेरी कम्युनिटी को इज्जत मिली है। अच्छा, शादी क्या, मैंने ख्याल में एक ज़माने में उन्होंने जनरल इलेक्शन भी लड़े थे। काउंसलर से चाहेंगी सूबाई असम्बली में जाऊँ, कौमी असम्बली में जाऊँ, सेनेट में जाऊँ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये इरादा है कि हमारी नुमाइंदगी हो, सिर्फ मैं ही नहीं और भी सारे लोग नहीं, होंगे। जनरल सीट पे तो मुश्किल होगा ज़रा, है ना? ऑब्वियसली अभी लोगों का वो माइंडसेट नहीं है। अगर हमें रिजर्व सीट दे दी जाए तो हम अपनी आवाज़ जो है पार्लियामेंट के अंदर हाँ, जब उठाएं। माइनॉरिटी को देते हैं, आम खवातीन को देते हैं, तो जब एक एक्सेप्ट किया है काउंसलर, तो सूबाई असम्बली में अभी नहीं है मेरे ख्याल है। सूबाई में भी नहीं है, वफाक में भी नहीं है, सेनेट में भी नहीं है, जहाँ तीनों में मैं समझती हूँ होने चाहिए। और तभी चेंज आएगा, लोगों का नज़रिया बदलेगा। और इवन आप भी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे आपके चाहने वाले लोग भी होंगे, जब वो हमें अच्छा, आपके मुझे साथ नहीं पता, मेरा कुछ है जो है बच्चा। लेकिन वो जब बच्चे आपके साथ देखेंगे तो जाहिर है उनका जो एक खौफ है, एक डर है, वो भी ख़त्म होगा। और वो खौफ और डर सोसाइटी ने पैदा कर दिया है। वो जो एक स्टिग्मा लोगों के दिमाग में आ गया है, वो मीडिया के थ्रू हो गया, बड़ी बड़ी पोजीशंस के थ्रू हो गया। हाँ, आपका टाइम के साथ चीज़ें उसके बदल लिए रही हैं। शादी होना भी तो ज़रूरी है। उसके लिए और भी नाम, पता है क्यों दूसरे नाम याद नहीं आ रहा है, वो नाराज़ हो जाएंगी। मेरी 3-4 बार बड़ी दोस्तियाँ हैं उनका, अपनी बीवी की वजह से। वो कहेंगे सिर्फ शहजादी का नाम लिया जा रही हो बहन, और भी क्या रॉय अपने वो हैं, फिर दूसरे दिशा हैं। रॉय हैं, और सारा गिल हैं, मेहरब डॉक्टर हैं। सबकी मेहनत है, मैं कहूँगी सिर्फ किसी एक की मेहनत नहीं है। हम सब ने अपनी जगह बहुत मेहनत की है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, पर सबका इसमें पार्ट है जिसकी वजह से आज लेकिन कम्युनिटी। देखिए, एक मैं जो ये कह रहा हूँ कि ये जो बात हो रही थी, मतलब सब जर्नलिज्म है, सहाफ़त मुश्किल काम है, वो अच्छा दौर था, बहुत बहुत हमें खूब, मुझे भी हमारी एक सहाफ़ी बन रही हैं, राधिया खान उनका नाम है। अच्छा। और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से वो पढ़ रही हैं, ज़ेरे तालीम हैं, और अभी उनको वज़ीर आज़म की तरफ से अवार्ड भी मिला था। अच्छा। कराची में रहती हैं और मेरी शागिर्द हैं, और माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं। और सून जर्नलिज्म में एक ख्वाजा सिरावी होगा। चले एंकर बन जाए, है ना उनको। हाँ, एंकर बन सकती हैं। आप, तुम्हें शौक है कि एंकर बन जाओ? हाँ, मुझे शौक है एंकर बनने का, खबरें पढ़ने का है। खबरें पढ़ने का मैंने भी है। एक ने मैं खबरें पढ़ने की आया था। हाँ, एक लाहौर से थी, पर वो अब चली गई पाकिस्तान से, कुछ मुश्किलात उनके लिए हो गई थी, लेकिन वो एक थी हमारी। पिछले दिन आया मुझे ऑडिशन। आपकी तरह सियासी प्रोग्राम करना है ना, इस तरह से। अच्छा, मेरी तरह। हाँ, मैं तो बड़ी मुश्किल मरहले से गुजरा हूँ उसमें। हम भी गुजर जाएंगे। अच्छा। हम तैयार हैं। मेरा इसलिए कि हम लोग जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोगों को स्ट्रगल करनी होती है, लेकिन एक मैं जो गुजरता हूँ कि जो एक वक्त है ना, ये जो होता है, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, कोई भी करियर हो, उसमें 5 साल काउंट नहीं होते। अभी लोग आते हैं ना, आते चाहते हैं उनको गाड़ी मिल जाए, आते ही उनको तनख्वाह मिल जाए, आते ही और जो ज़रा इस तरीके से मिल भी जाते हैं। हम लोगों ने ज़िया-उल-हक के दौर में शुरू करा, अभी साल गुजरे नहीं था कि 6 मक्का कैद मशक्क़त, आगे गए चले गए, फिर 10 साल बेरोज़गारी झेले।
हाँ टीवी आया उसने, अच्छा मैं तो आम शक्ल थी, मुझे क्या पता था कि मैं ऐसा होगा कि फिर निकला और पता चला कि बेनज़ीर भुट्टो भी इसका भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुशर्रफ का भी कर रहा हूँ, सारी दुनिया में घूम रहा हूँ। कुछ बेकार एक पढ़ना लिखना विखना होता है कि स्ट्रगल। इसी तरह मैं ये कह रहा था कि शहज़ादी हर काम वो कर सकती हैं। ये जो शहज़ादी जगह बैठी हैं, बाकी लोगों को मैंने देखा है कि वो इसको ट्रांसजेंडर को एक हथियार बनाकर, एक मजलूमियत का फेज़ बनाकर करते हैं। अच्छा देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे चीज़ें हम देखते हैं, हम बैगिंग को देखते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, चाहे मर्द हो औरत हो, ख्वाजा सिरा हो। ये एक रिसर्च है पाकिस्तान में भी कि एवरेज वो 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। अच्छा, एवरेज हर भिखारी की मैं बात कर रही हूँ। 2 लाख रुपए महीना? हाँ, अरे भाई मैं तो आया था, ये मेरी इतनी तनख्वाह नहीं थी। नहीं, ये एक रिसर्च की रिपोर्ट है पाकिस्तान की कि 2 लाख के करीब इस्लामाबाद में एक भिखारी कमा रहा है, और अमूमन कराची में भी इतना ही रेट होगा। तो हम कैसे उनको मना के कहें कि आप 30,000 रुपये की 35,000? अच्छा चले, आपने अच्छा मुझे मौका दे दिया। मैं यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एंकर ये है ना। एक साहब आए, पहले स्कूटर पे 10 साल पहले स्कूटर भी ये नहीं थी, ये नहीं थी। अब आके एक दिन मुझे कहने लगे कि हाँ भाई यार, क्या तुम क्या बैठे हुए शाम को खाली उदास, मैं अभी अपने जहाज़ में आऊँगा, तुम्हारे लिए क्या ऐसा शाम का इंतज़ाम करूँगा कि तुमने देखी नहीं होगी। तो हमारी ये भी ऐसे ही है। 2 लाख क्या है, यानी वो जो और किस तरह बने, ये एक अलग बात है। तो अगर ये अलग बात नहीं है, यही इम्पोर्टेंट बात है। आप कभी भी तरक्की की राह में आहिस्ता आहिस्ता जा सकते हैं। अगर आपका अचानक से जैकपॉट लगता है, आपका तो घर है, मैं तो अभी तक किराए घर में रहता हूँ। जब तक आपका जैकपॉट लगता है, नहीं जैकपॉट नहीं होता, ऑब्वियसली वो जैकपॉट नहीं होता, वो एक कमीशन होता है। कमीशन है, जो कमीशन पे लोग चलते हैं, यही करप्शन है। तो लेकिन जो बात है, इज्जत तो नहीं मिलती नहीं, जैसे बड़े बड़े जो लोग थे, मैं शायद उन्हीं के लिए लिफाफा सहाफ़ी का अल्फाज निकला है। हाँ, मतलब जैसे बेनज़ीर भुट्टो, इसलिए नहीं कि वो भुट्टो साहब की बेटी थी, उन्होंने अपनी शहादत से, अपनी स्ट्रगल से मेरी तो बड़ा उनसे ताल्लुक़ रहा, पहला इंटरव्यू भी दिया, बहुत अच्छी तरह मिलती थी। तो वो आप जो वहीं जो बात शहज़ादी आप कह रही हैं, वो है इज़्ज़त। इज़्ज़त मिलती है कमिटमेंट से, इज़्ज़त मिलती है स्ट्रगल से, इज़्ज़त मिलती है सब्र से, और वो बड़ा कड़ा वक्त होता है। तो आप तो सबसे गुजर के अब नाउ शहज़ादी राय एक मुकम्मल, कंप्लीट, मैं औरत मर्द नहीं कहूँगा, ह्यूमन बीइंग हैं, फ़ख्र से कह सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं हमेशा से पैसे को मैंने तरजीह नहीं दी है। अगर मैं पैसे को तरजीह देती तो मैं शायद एक्टिविज़म या सियासत की तरफ नहीं, बल्कि दूसरी चीज़ों में होती। लेकिन मैंने जब देखा कि ज़िंदगी एक इतनी सी ज़िंदगी है, सिर्फ पैसे के लिए ख़ुद को बेचना से मुनासिब है कि इज़्ज़त से कमाओ, थोड़ा कमाओ, लेकिन एक इज़्ज़त होनी चाहिए। अब ये इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपके साथ को-होस्ट बनूंगी, ये इतनी अच्छी बातें कर रही हैं, कुछ दिनों कहेंगे भाई मुझे ऐसा आपकी क्या ज़रूरत है, रेटिंग इनकी आ रही, इन्हीं से आप प्रोग्राम पूरा कराना शुरू। लेकिन मुझे आइंदा ऐसा करेंगे कि शुरू करते हैं, महीने में एक आध बार तो बैठते हैं। बिल्कुल, मैं आई एम एग्री। बिल्कुल। तो अभी तो जैसे कहते हैं कि अभी तो गुफ्तगू शुरू हुई थी, जैसे कहते हैं लोग कम तौर कहते हैं अभी तो पार्टी शुरू हुई थी, पार्टियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होती, इस तरह गुफ्तगू है वो। और ख़ास तौर पर मैंने कहा ना, इनको दूर दूर से देखा भी था, अपने घर में भी सुना था, इनके काम को भी देखा। आज ईद के पहले दिन मुझे अच्छा लगा कि शहज़ादी के साथ मैं बैठा हूँ, और अल्लाह ताला इनको इस्तकामत दे, इज़्ज़त दे जो ये चाहती हैं, और इन्हें मिला है वो इनकी बरादरी को, इनकी जो पूरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, शागिर्द हैं, सबको यही मकाम मिले। और ईद के पहले दिन शहज़ादी आपको ईद मुबारक। और पकोड़े मैंने साथ रखे थे, और छोटा कुछ स्वीट वो लाता वगैरह, ये पकोड़ा और खा सकती हैं यहाँ पे। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो खुदा हाफिज़।